हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने निफ्टी में देखा, एक भारी गिरावट जो है आपको नजर आई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी में नजर आई, जो कि अपने आप में थोड़ी बहुत नहीं थी, अच्छी खासी आप इसे मानकर चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में ताबड़तोड़ गिरावट हुई इस 1.5% में। अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स के तो हालचाल ही खराब हो गए। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिकन मार्केट को देखने की कोशिश करें तो अमेरिकन मार्केट में तो जो तबाही मची वो तो हद से ही ज्यादा आपको नजर आई। लगभग 5.5% गिरा डाउ जोन्स। वहीं अगर हम नेस्डैक की बात करें तो वो गिरा 6.6%। एंड S&P 500 अगर आप देखते हैं तो पूरा 6% ही गिरा। तो अमेरिकन मार्केट की तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से इस टैरिफ वॉर जो अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने छेड़ रखा है ना, उसने कमर ही तोड़ दी अमेरिका के मार्केट की। क्योंकि अब आप खुद सोचो, क्योंकि अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो इससे दूसरे देशों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन इससे अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ये पक्की बात है कि अमेरिका में अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा आपको जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी तो उससे अमेरिका का जो मार्केट है वो और ज़्यादा डाउन जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। चांसेस जो हैं इस बात के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि भारतीय मार्केट में अगर देखोगे आप तो गिरावट तो हो ही रही है। और इस टैरिफ के चलते जो जो कंपनीज इस टैरिफ से इम्पैक्टेड हैं उनमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज नज़र आ रही हैं जो कि कंप्लीटली टैरिफ प्रूफ हैं। मतलब उनका टैरिफ से कोई भी कहीं से दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। हल्का फुल्का अगर हो भी जाए तो मेन पार्ट में अगर हम देखें तो कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन गिर तो वो फिर भी रही है, और इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मेन कारण है मार्केट। कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ऐसे कोई भी कंपनीज नहीं होती जो आपको बचती हुई नजर आए। लगभग लगभग सभी कंपनीज में गिरावट तो देखने को मिलती ही है। एंड वही सिचुएशन आपको नजर आ रही है फिलहाल के समय पर। मोस्ट ऑफ द मार्केट में जिनका टैरिफ से कोई भी मतलब नहीं है वो भी कंपनीज गिर रही हैं। लेकिन ये टैरिफ की जो सिचुएशन है, क्या लगता है आपको हमेशा ही रहेगी? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है मार्केट में जो हमेशा ही रही हो? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग चल जाए। हाँ, कुछ कुछ समय तक चलती है, कोई 6 महीने चलती है, कोई 1 साल भी चल जाती है, हमेशा तो नहीं चलती। और जब सिचुएशन सही होती है तो मार्केट आप जानते ही हो कि वी शेप रिकवरी दिखाता है। अब यहाँ पर मार्केट वी शेप रिकवरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये कह पाना डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पर कि कुछ ऐसी कंपनीज जिनका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है वो कंपनीज ज़रूर आपको एक अच्छी रिकवरी दिखा सकती हैं। लेकिन अब बात आती है कि वो कौन सी कंपनी है। समझ पा रहे हो? विच कंपनीज आर देयर इन द मार्केट which has no relation or minimal relation with the tariff war। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस कर भी रहे हैं। इतना सारा जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं ये बिल्डअप ही है बेसिकली। तो एक एक करके मैं ना सेक्टर देखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो आप खुद बताओ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है मरीजों का उसका क्या ही लेना देना है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से। और हॉस्पिटल से रिलेटेड मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं भारत में जो मार्केट में लिस्टेड हैं। उनमें कुछ मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो अपोलो भी है, फोर्टिस भी है, नारायणा रुदाले भी है, वो और भी बहुत सारे छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं। समझ पा रहे हो? ग्लोबल हेल्थ भी है। तो ये जो कंपनीज है इनका क्या ही मतलब टैरिफ से। लेकिन मार्केट गिरता है तो गिरते तो ये भी हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन सही होगी तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो जिनका कोई लेना देना नहीं है टैरिफ से वो जल्दी रिकवर करेंगे और अच्छे खासे रिकवर कर सकते हैं। हो सकता है मंडे को भी यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन सही होती हुई नजर आए। समझ पा रहे हो? लेकिन हॉस्पिटल तो स्पेशली एक सेक्टर हो गया। अब मैं आपको ना दूसरा सेक्टर दिखाता हूँ
उसका नाम है दोस्तों स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है। ये होता है वो कंपनी जिनके दम पर स्टॉक मार्केट चल रहा है। जैसे कि डीमेट अकाउंट कौन खोलता है, वो खोलता है दोस्तों ब्रोकर। समझ पा रहे हो। शेयर कहाँ से खरीदे जाते हैं, एक्सचेंज से। रखे कहाँ पर जाते हैं, डिपॉजिटरी में। म्यूचुअल फंड कौन बेचता है, एएमसी कंपनी। उनके ट्रांजैक्शन कौन होल्ड करता है, रजिस्ट्रार कंपनी। तो आपको पता नहीं है क्या ब्रोकर कौन है मार्केट में, एक्सचेंज कौन है, डिपॉजिटरी कौन है, एएमसी कौन है, रजिस्ट्रार कौन है। ये तो स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत सारे सब सेक्टर हैं, कम से कम 5-6 सब सेक्टर तो है ही। और इनमें अगर आप दिग्गज दिग्गज कंपनी भी देखोगे जिनमें अच्छी खासी और भारी भरकम गिरावट जो हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब आप ये मान के चलो कि पॉसिबिलिटीज हैं कि जब मार्केट सही होगा तो ये कंपनीज आपको जल्दी रिकवर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये तो पक्की बात नज़र आती है। तो यहाँ आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो ये हमने 2 सेक्टर अब तक डिस्कस कर लिए। अब तीसरा आता है रेलवे। रेलवे को क्या ही मतलब कि अमेरिका में क्या हो रहा है। रेलवे तो कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं रहा। स्पेशली अगर हम रेलवे की टिकटिंग वाली कंपनी देख लें, उसका तो क्या ही लेना देना है अमेरिका से। और स्पेशली एक्सपोर्ट से क्या मतलब, कौन सा अमेरिकन सिटीजन्स को हम अमेरिका में जाकर टिकट बेच के आ रहे हैं, और अगर एक आध दो अमेरिकन सिटीजन आके भारत में घूम रहे हैं उन टिकट पे, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि रेलवे से रिलेटेड कंपनीज को कोई लेना देना नहीं है इस टैरिफ वॉर से। लेकिन गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो ये गिर रहा है। तो और अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे पूरे मार्केट के साथ इनकी भी वैल्यूएशन बहुत नॉर्मल हो रही है। एंड वैल्यूएशन जब सही होगी तो सिचुएशन भी सही होगी। आने वाला जो समय है वो आपको और अच्छा देखने को मिल सकता है जब रिकवरी होगी। तो अभी तक हमने 3 सेक्टर पर्टिकुलरली डिस्कस कर लिए। चौथा सीमेंट भी देख लो। हम कौन सा अपना सीमेंट अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग लगभग नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए अमेरिका में हमारा सीमेंट तो नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट, ये तो पक्की बात है। ये तो आप मानकर चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। अब सीमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी है, कोई एक आध कंपनी तो है नहीं। अगर देखा जाए तो कोई 1-2 कंपनी तो आपको नजर आएगी नहीं। दुनिया भर की कंपनी ऐसी हैं जो सीमेंट बनाती हैं भारत में और अच्छा धंधा कर रही है, अच्छा कारोबार कर रही है। लेकिन गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है दोस्तों जिसे इस टैरिफ वॉर के चक्कर में फायदा और हो रहा है, वो है टेक्सटाइल। स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाला सेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि 26% का तो टैरिफ लग गया, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इकलौता भारत ही वो कंट्री नहीं है जो एक्सपोर्ट करता है अपने क्लॉथिंग को अमेरिका में। हमारा जो पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, वो हमसे ज़्यादा करता है। म्यांमार भी अच्छा खासा करता है। अब उन पे लग गया 37%, हम पे लगा 26%। समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है और ज़्यादा पड़ रही है हमसे भी। तो उनकी प्रॉफिट घटेगी एंड भारत जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, भले ही मार्जिन कम होंगे। तो इसका फ़ायदा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी ज़रूर आपको मिलता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। तो इस बारे में भी आपको सोचकर चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एक कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी सेक्टर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।